गुनाह को एंटरटेनमेंट कह दिया गया और पर्दा को ओल्ड फैशन। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मुसलमान खुद ही अपने दीन से दूर भाग रहा है। कहीं अच्छी बात हो, अच्छी वीडियो हो, लोग देखना पसंद नहीं। दीन की दावत हर एक इंसान का फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ वही निभाता है जिससे डर हो आखिरत की, जिससे डर हो आखिरत के अजाब की। इस दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया भेजे, अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा इस दुनिया में ताकि वो दीन को आगे बढ़ाएं, दीन को फैलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया इस दुनिया में ताकि लोगों तक दीन पहुंचाएं, ताकि लोगों तक असल बात पहुंचाया जाए, सही बात पहुंचाया जाए। और अब यही जिम्मेदारी हम पर डाल दी गई है, क्योंकि अब इस दुनिया में ना ही अम्बिया आएंगे और ना ही कोई अब नबी आएंगे। अब कोई नबी नहीं आने वाले, अब कोई वही ज़मीन पर नहीं उतरने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाना अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इस दौर में ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये बेहयाई का दौर है, फितनों का दौर है, बदअखलाकी का दौर। सोशल मीडिया को देखा जाए तो बस बेहयाई को प्रमोट किया जाता है। अच्छी बात को लोग नहीं शेयर करते हैं, अच्छी वीडियोस को लोग शेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बेहयाई की वीडियो हो, बेहयाई का फ़ोटोज़ हो, चाहे जो भी हो, ये सब को लोग भर भर के शेयर, लाइक्स, कमेंट्स करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे दीन की बात आती है वहाँ पे हमारे अपने ही मुसलमान भाई बहन शेयर नहीं करते हैं। गुनाह को एंटरटेनमेंट कह दिया गया और पर्दा को ओल्ड फैशन। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मुसलमान खुद ही अपने दीन से दूर भाग रहा है। कहीं अच्छी बात हो, अच्छी वीडियो हो, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, गुनाह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, अच्छी बात को शेयर नहीं करना पसंद करते हैं। मुसलमान खुद अपने दीन से दूर हो रहा है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में दीन को फैलाने आए थे, दीन की दावत लोगों को देने आए थे। लेकिन अब ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि जो बहक गए हैं उन्हें अच्छे रास्ते पे लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, ना कि किसी कंपटीशन का पार्ट बनने के लिए, किसी रेस का विनर बनने के लिए नहीं। इस दीन को फैलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के पत्थर खाए, लोगों के ज़ख्मों को सहा, लोगों की बातों को सहा, लोगों की गालियों को सुना। पता नहीं कितनी अजियत के बाद ये दीन हम तक पहुँचा है, और जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों दिन आंसू बहाए। उस दीन को हमें फैलाना है, उस दीन को हमें प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है अच्छी बात को। इसलिए दीन हमारा ये नहीं कहता कि सिर्फ खुद को बचाओ, खुद को जन्नत तक लेकर जाओ, खुद की फिक्र करो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही हम अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करें। ये हमें दीन सिखाता है कि जो हम अपने लिए पसंद करें वही हम अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करें। ये चीज़ हमें इस्लाम सिखाता है। ये चीज़ आपका फ़र्ज़ है। जो आप अपने लिए चाहते हो वही आप मुसलमान भाई के लिए भी चाहो। जो अपने लिए पसंद करते हो आप वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। ये है इस्लाम। आप खुद कभी ये नहीं चाहोगे कि मैं जहन्नम में चला जाऊँ। आप नमाज़ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ अच्छा है, अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मजबूत है, तो यही चीज़ आप लोगों को भी बताओ कि तुम भी ये करो। गलत रास्ते से आपका रोकना फ़र्ज़ है। एक मुसलमान का फ़र्ज़ यही होता है कि वो जो अपने लिए पसंद करे, जो अपने लिए अच्छा सोचे, वही दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। उसको समझाओ, अगर वो बहक गया है तो उसको सही रास्ता दिखाओ, सही रास्ते पे लाओ। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फ़र्ज़ है। उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में बताओ। आज उम्मत बहक गई है, उम्मत गलत रास्ते पे जा रही है। किसकी ड्यूटी है? सही रास्ते पे लाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उम्मत मोहम्मदिया की ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को सही रास्ता दिखाएं। ये मौलवीज़ की ड्यूटी नहीं है, ये उलमा की ड्यूटी नहीं है, बल्कि हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है जो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो गलत रास्ते पे जो चल रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाएं, दीन की दावत दें। आज दीनदारी ख़त्म हो चुकी है, घरों में दीन ख़त्म हो चुका है। कुरान है अलमारी में बंद पड़ा है, नॉलेज इंसान का बस बुक्स तक रह गया है, और उम्मत जो है गुमराह हो रही है। और आप कहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, मुझे उनके कब्र में थोड़ी न जाना है। नहीं, ये चीज़ आपको करना है। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि जो बहक गए हैं उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाओ। ये आपका काम है, ये आपका फ़र्ज़ है, ये अल्लाह ने आपको ड्यूटी दी है, ये आपको करना है। अगर आपको एक आयत के बारे में भी पता है, जैसे कि नमाज फ़र्ज़ है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप इस बात को दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, दूसरों को समझाइए।
सहाबा इकराम इस दीन को फैलाने के लिए अपने घर बार सबको छोड़ दिया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम से बच सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीन पे आ सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही रास्ते को अपना सकें। ये काम कोई छोटा काम नहीं है। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इस्तेमाल किया, पैगंबरों के ज़रिए इस दुनिया में दीन फैला और अब ये ज़िम्मेदारी हम पे डाल दी गई। जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह उनसे ही ये नेक काम लेता है और जो आज के दौर में अल्लाह आपसे ये काम ले रहा है तो वल्लाही आप आज के दौर के वली हो। ये वो मिशन है जिसको करने के लिए अल्लाह ताला ने पाक लोगों को सेलेक्ट किया है। अगर आप ये समझते हो कि मैं अपना अमाल अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैंने अच्छे अमाल किए, मैंने बहुत सारी दुनिया में अच्छे काम किए, मैंने कुरान पढ़ा, नमाज़ पढ़ा, अल्लाह को राज़ी कर लिया और मुझे अपना हिसाब और किताब खुद देना है, अकेले देना है, उस अंधेरी कब्र में मुझे अकेले जाना है, तो ऐसा नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, तुम्हारे पास दीन का तालीम था, तुम दीन की बात पे चलते थे, दीन के रास्ते पे चलते थे, तो तुमने इस दीन को कितने लोगों को सिखाया, कितने लोगों तक फैलाया, कितने लोगों तक शेयर किया। तो ये चीज़ आपसे अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अज़र रखा है, इस काम में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अज़र रखा है। तो ये मत सोचिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने कहा है काम करने को, अगर आप कर सकते हो तो उसको पूरे दिल से कीजिए और अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए और दीन को जितना हो सके हर जगह फैलाइए। इसीलिए जियो अपने दीन के लिए और काम करो अपने दीन के लिए। इस दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा के लिए रहने नहीं आया है। हम अपनी बात करें तो हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो इस दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। मुझे कुछ भी कोई भी इंसान फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। हम इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर लें, दौलत, पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम, कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरे साथ नहीं जाने वाला है। बट मेरा यकीन ये है कि अगर मेरी वजह से कोई एक भी इंसान अगर दीन पे आ जाता है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चला आता है और अपनी आखिरत को सुधार लेता है, अपनी दुनिया को भी सुधार लेता है, किसी की लाइफ में दीन आ जाता है, किसी की ज़िंदगी में इस्लाम आ जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। और एक दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। वो क्या ही ज़िंदगी जिसमें इंसान को मरना पड़े, वो क्या ही ज़िंदगी इंसान की जिसमें इंसान को दुख, दर्द, तकलीफ़, परेशानियाँ, बेसकूनी देखना पड़े। वो क्या ज़िंदगी है? वो ज़िंदगी नहीं है। ये भी कोई ज़िंदगी है कि इंसान को खबर तक नहीं है कि मौत कब आ जाएगी। जियो इस ज़िंदगी को ऐसे कि जन्नत तुम्हें मिल जाए, जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में रहे। असल ज़िंदगी तो जन्नत में है, ना मौत, ना परेशानी, ना दुख, ना तकलीफ़, ना आंसू, ना बेसकूनी। असल ज़िंदगी तो जन्नत में है। ऐशो आराम की ज़िंदगी, ऐशो इशरत की ज़िंदगी, उस ज़िंदगी से बढ़कर क्या ही ज़िंदगी। अल्लाह ने फिर क्यों बनाई है जन्नत? इसलिए कि वहाँ पे कभी मौत नहीं आएगी। इंसान जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, वहाँ पे जी सकता है अपनी ज़िंदगी को। वो होती है ज़िंदगी, असल ज़िंदगी। जीना है तो उस जन्नत को पाने के लिए जियो, दूसरों को भी वहाँ तक पहुँचाने के लिए जियो।